अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल जी श्रीलंका's illness mystery and Pakistan's cricket chaos explained। मेजर गौरव आर्या मेजर ली राइट की वीडियो है, जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो कल आजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, वली शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, producer. Cheers. म्यूजिक। Cheers. बताओ क्या खबर है? सर पाकिस्तान में एक दावत हुई हैं? पाकिस्तान में 3 देशों के खिलाड़ियों की एक दावत हुई। वो दावत चाइनीज स्पॉन्सर्ड थी, सीपक ने करवाई थी बेसिकली। ओके। अब उस दावत के बाद श्रीलंका के जो कैप्टन है चरित असलंका और असिथा फर्नांडो, बॉलर हैं उनके, दोनों बीमार हुए। दोनों घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं मतलब वापस श्रीलंका? हाँ, वापस श्रीलंका। क्यों पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है? ऑब्वियसली पाकिस्तान में बीमार कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते हैं। चलो। और सीपैक के घर पे हुई थी? हाँ, सीपैक ने इनवाइट करा था और इनवाइट उसने बोला कि रगड़ दो इनको ऐसे ही। ठीक है। ऐसे पिछली बार इन्होंने कोशिश, देखो ये पिछली बार इन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। इस बार भी वही होगा ना। इन्होंने बोला कन्वर्ट नहीं कर सकते, निपटाई दो इनको। कन्वर्ट तो कर नहीं पा रहे इनको। पिछली बार वो कौन था वो जिसने कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी? क्या नाम है उसका? सलमान कुछ ऐसा करके उसका नाम है। एक तो वो है, वो अभी डिबेट में बैठता रहता है शरीफ बन के। हाँ वही, मुझे शक्ल याद आ गई सर, उसकी शक्ल में लगवा दूंगा। वो दाढ़ी वाड़ी आ गई उसकी ना अब। हाँ, शकलैन मुश्ताक नहीं, विराट कोहली का लुक लेके चलता है वो। विराट कोहली जैसे लुक है और अभी इतना ज्ञान दे रहा, पहले ये भी यही काम करता था। विराट कोहली जैसी लुक तो किसी के पास नहीं है पूरे पाकिस्तान में। नहीं, वो है थोड़ा सा पाकिस्तानी क्रिकेटर। विराट कोहली लाइट टाइप का होगा ना? हाँ, विराट कोहली लाइट भी नहीं है सर, वो अल्ट्रा लाइट है। और तुम क्या ढूंढ रहे हो? विराट कोहली लाइट ढूंढ रहे हो उस पे? नहीं, वो तो नहीं ढूंढ रहा। बासी बिरयानी खिला दी होगी सर। बची कुछ सलमान। अरे छोड़ो, नहीं मिल रहा है सर। अरे छोड़ो ना यार, तो नाम था, डजंट मैटर, इज अ पाकिस्तानी, डजंट मैटर। एनीवे, तो बेसिकली ये है कि पहले इन्होंने श्रीलंकन्स को कन्वर्ट करा, जब एक को भी कन्वर्ट नहीं इन्होंने निपटाओ इनको। ये है इनकी साजिश, है ना? साजिश ही तो हिंदू हुआ करते थे, ये कैसे हो गया? ये कैसे होगा? हमसे सीख रहे हैं। सर वैसे एक मैच हुआ था अभी परसों, इंडिया ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच में, तो वो जीत गए पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी इतना एक्साइटेड हो गया उसी एक जीत से कि मतलब कह नहीं सकते। उन्होंने ये बोल दिया कि अब उसी मैच में आई थिंक 25 बॉल में 48 या कुछ रन मारा इसने, वैभव सूर्यवंशी ने। उसके बाद वो आउट हो गया। पाकिस्तानी क्या लिख रहे हैं कि आईपीएल स्टार फेल्ड इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स। सुनो यार, ये सब ना क्रिकेट, हम लोग क्यों क्रिकेट खेलते हैं आतंकवादियों के साथ, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। जब इंडिया इनके साथ खेल रही थी फाइनल में, तब भी हमारी शो में हमने कोई कमेंट नहीं दिया, क्योंकि हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है। और मैं किसी भी अगर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता तो सबसे मैंने बोलता कि ये दहशतगर्दों के साथ खेल क्यों रहे हो यार? ये जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं दहशतगर्द हैं, इनके साथ खेल क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको खेल क्यों रहे हैं उनके साथ हम लोग। बात ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, वो पागल हो गए, ये हुआ आईपीएल। देखो, ये पूरा जो पाकिस्तानी आईपीएल का नाम लेते हैं, आप कभी भी इनके बड़े सितारों का देखना, जो भी बड़े स्टार्स हैं इनके, आप कभी भी इनके टेलीविजन पे कमेंट्स देखिए, ये हर समय कंपेयर करते हैं। क्योंकि जिसको हीन भावना होती है, जिसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो कंपेयर करता है। पॉइंट। जिसको पता है कि वो छोटा है, जिसको पता है कि वो घटिया है, सी कैटेगरी का, वो क्या करेगा कि वो कंपेयर करेगा। अब पाकिस्तानी आईपीएल में पता है आपको क्या लगता है, वो माइक घुसा रहा है उसके मुंह में सड़क पे, यूट्यूबर। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के पास कितने पैसे होंगे? आपको क्या लगता है? वो कहता साहब 1000 करोड़, वो भी इंडियन है, हमें पता ही नहीं था इतने पैसे होते। दिस इज टिपिकल लाहौरी माइंडसेट। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस यार। मतलब कि किसने मैच जीता, जब हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया ना, हमारी टीम ने, मैं तो तब भी एक्साइट नहीं हुआ। कोई पुराना शो जाके देख ले, हमने कभी ओ हरा दिया, मैं हम खेले क्यों, हमारी गलती है भाई।
सुअर के साथ कुश्ती लड़ोगे, तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, सुअर को मजा आएगा। ये मैं बीसीसीआई को कहना चाहता हूं, और यहां पे सुअर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, आप सुअर के साथ कुश्ती करोगे, सुअर को मजा आएगा, वो गंदे में रहने का आदी है। इनको असली जीत जो पाकिस्तान की है, मैंने क्या बोला था जब ये लोग खेले थे, तब मैंने क्या बोला था, खेल से पहले ही मैंने क्या बोला था, पाकिस्तान जीत गया। ये वाला नहीं, हाँ, वर्ल्ड पुराने वाले क्यों मैंने बोला था? मैंने इसलिए बोला था खेल से पहले पाकिस्तान जीत गया, क्योंकि ये जाहिल पाकिस्तानी हैं, मदरसे छाप, जिनको फर्क पड़ता है कि कौन जीते कौन हारे। आसिम मुनीर को थोड़ा फर्क पड़ रहा है। आसिम मुनीर ये कह रहा है कि देखो इंडिया का जो निजाम है ये ढीला है, हम अपने बंदे भेज के लाल किले पे ब्लास्ट करवाते हैं और ये हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। कहानी खत्म हो गई भाई। ब्लास्ट पहले हुआ, गेम बाद में हुआ ना। हाँ। लाल किले पे हम ब्लास्ट करवाते हैं, हम पहलगाम में इनके लोग मरवाते हैं, हम 26-11 करवाते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं हमारे साथ। दो किस्म के पाकिस्तानी हैं, 99% जो मदरसा छाप हैं। ठीक है, दिस इज नॉट टू से कि आसिम मुनीर मदरसा छाप नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जनरली जो है वो लोग अरे हरा दिया आईपीएल है, वो छिछोरे लेवल के लोग हैं, घटिया लोग हैं, उनकी IQ 0 है। लेकिन जो प्लानर हैं, जो साजिश करते हैं, जो ऐसी गलत काम करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार हमने लाल किले का ब्लास्ट करा, यहां पे लोग आ गए क्रिकेट खेलने के लिए। दैट इज व्हाट दे वांट, दैट इज व्हाट दे वांट। आसिम मुनीर की आपने बात की सर, तो मैं आता हूँ। आसिम मुनीर इस्लामाबाद के विजिट पे था 2 दिन के लिए। उसने बोला, एक बार फिर से बोला है, ड्यूरिंग द वॉर विद इंडिया अल्लाह हेल्प्ड अस रेज आवर हेड्स हाई। व्हेन अ मुस्लिम पुट्स देयर ट्रस्ट इन अल्लाह ही टर्न्स द डर्ट थ्रोन एट द एनिमी इनटू मिसाइल्स। ये कुछ नहीं है, ये अल्लाह वाला चूरन खिला रहा है ये। ठीक है, उन 93,000 जिनकी पैंटें खोल दी थी ढाका में, अल्लाह उनके साथ नहीं था, वो मुसलमान नहीं थे। ठीक है, जो 1965 का जो झूठ बोला है कि हमने रोक दिया इंडियन फौज को लाहौर, कोई पाकिस्तानी माई का लाल इतनी हिम्मत नहीं है किसी पाकिस्तानी पंजाबी में जो ये बोले कि इंडियन आर्मी आखिर लाहौर की ओर बढ़ी क्यों, क्या हुआ, वजह क्या थी। कोई डर के मारे नहीं बोलता, बुज़दिल कौम है ये, इनमें हिम्मत नहीं है। एक जो होती है ना कि एक मॉरल करेज होती है, जो ये पूरी कौम है, इट लैक्स मॉरल करेज। कोई अपने बच्चों से पूछे, कोई अपने बड़ों से पूछे कि भाई इंडियन आर्मी क्यों आई, क्या जरूरत थी इंडियन आर्मी को, 1965 की जंग की बात कर रहा हूं, लाहौर की ओर आने की। इनको पता ही नहीं है ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था, इनको पता ही नहीं है अयूब खान ने क्या करा, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये बैल के बच्चे, दुम्बे के बच्चे, जिसने जहां हाँक दिया पूरे 25 करोड़ मैं करके उसके पीछे चल गए, इनकी यही औकात है। तो ये जो कह रहा है ना कि ये इस्लाम और ये वो और अल्लाह ने ये करा, कुछ नहीं करा। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं इतना, देखो मैं तो हिंदू हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि अल्लाह कम से कम चोरों डकैतों के साथ नहीं है। इतना मैं समझता हूं कि अगर अल्लाह है तो वो कम से कम चोरों के साथ नहीं है, वो अच्छे लोगों के साथ होगा। सऊदी में अल्लाह है। हाँ, नहीं ये तो चोर है ये। वही आसिम मुनीर सबसे बड़ा चोट्टा है। आप इसके पहले आप उसको देखते हो, क्या नाम था उसका, बाजवा। चोर के बच्चे हैं सबके सब, पाकिस्तानी जर्नल हैं सारे। एक बात बताओ, ये लंदन क्यों गया था? ये कुछ महीने पहले 5-6 दिन के लिए लंदन गया था, क्यों गया था? इसका क्या मतलब है लंदन में जाने का? ये सारी, देखो ये पाकिस्तानियों को इन्होंने अल्लाह की राह पे चला दिया, इस्लाम जिंदाबाद, तुम चलो। पाकिस्तानी है पगले, एजुकेशन लेवल इज वेरी लो, सबके सब जिहाद के पीछे। ये पहुंच गया लंदन, ये पहुंच गया, ये फ्लैट अपने बनाएंगे, लोगों गधे हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, पाकिस्तान में मिलिट्री का राज करना क्यों इजी है। अक्सर पाकिस्तानी ये सवाल पूछते हैं और आपके यूट्यूब चैनल्स पे और इवन टेलीविजन पे कि इंडिया में मार्शल लॉ कभी नहीं लगा और पाकिस्तान में 4-4 बार लग गया, इसकी वजूहत क्या है? बिकॉज वी आर एन इंटेलिजेंट पीपल, यू आर डम, यू आर डोंकीज, you will accept anybody because you lack moral courage, you lack moral character and you also lack IQ। ये तो कोई, अच्छा पता है, एक बार भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ हुआ, एक खून का कतरा नहीं गिरा, पता है ना आपको ये? चाहे अयूब खान आया हो, चाहे याह्या आया हो, चाहे जिया आया हो, चाहे मुशर्रफ, एक खून का कतरा नहीं गिरा, एक खून का कतरा, एक किसी ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। ये पागल सड़क पर नाच रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे जब मुशर्रफ ने कू करा। तो ये इनका कैरेक्टर है यार भाई, ये इनका कैरेक्टर है। इनको कुछ, कोई मौलाना, कोई 2 टके के मस्जिद का मौलवी,
2% का मौलवी किसी भी छोटे मोटे मस्जिद का उनको कुछ बता दे, फटने को तैयार हो जाते हैं पाकिस्तानी। जब है ही ऐसी कौम तो फिर आसिम मुनीर तो राजा है ही इनका। ये सब छोड़ो, ये सब फालतू की बात है यार कि ये है और अल्लाह ने कुछ नहीं करा। अल्लाह इज आई थिंक सेकंड टायर्ड ऑफ पाकिस्तानीज। किसी दिन अल्लाह बोलेगा कि गायब करो इस पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लोड ले रहे हैं लोग, गायब करो। ठीक है। चर्सी चाचा ने बोला है सर एक वीडियो में कि भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो बन सकता है, लेकिन उसके रास्ते में पाकिस्तान खड़ा हो जा रहा है। यार एक मिनट सर, पता नहीं पेट से साजिश की आवाज आ रही है। तुम्हारे पेट गुरगुर कर रहा है? हाँ बड़ा। तुमने चर्सी चाचा को गाली दी, चर्सी को पता लगा, चर्सी ने वहीं से मंतर मंतर पढ़ा है कुछ, चर्सी ने गुर्र। पेट से साजिश की आवाज आ रही है कह रहा है। पेट से साजिश से आवाज आ रही है। पता नहीं, पानी पी लेता हूं। बोलो। तो सर हाँ चर्सी चाचा ने बोला है कि भारत के बीच में पाकिस्तान आ जा रहा है। भारत को अगर बना के नहीं चलेगा तो सुपर पावर नहीं बन पाएगा। हाँ, मुझे लगा कि वो कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान में अगर इतनी औकात है कि भारत को सुपर पावर बनने से रोक सकता है, तो पाकिस्तान में इतनी भी औकात होगी कि खुद बन जाए। सुपर पावर ना बने, एक नॉर्मल देश बन जाए। नॉर्मल तो बन ही सकता है, पावरफुल बन जाओ। पावरफुल नहीं, मैं कह रहा हूं नॉर्मल बन जाओ, भीख मत मांगो। इतना पावर है। वही चीज है कि अगर किसी के घर में फंक्शन है, किसी के घर में फंक्शन है और बहुत बेहतरीन खाना बन रहा है, 56 भोग जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, 56 भोग बना हुआ है, 56 किस्म के खाने बने हुए हैं और लोग आ रहे हैं, बड़ी खुशकी यार, बहुत शानदार दावत है। पर आपका एक पड़ोसी है पगला, उस पड़ोसी का यूएसपी क्या है कि चुपके से आएगा और खाने में मट्टी डाल के भाग जाएगा। ये उसका कि देखो मैंने तुम्हारा खाना खराब, तुम्हारा जो भोजन था, तुम्हारी जो दावत थी, वो मैंने बर्बाद कर दी। ये पाकिस्तान का ऐसा कोई पावर नहीं है। लेकिन मैं चर्सी की बात को अगर सच भी मानूं तो ये पाकिस्तान, चर्सी जो कह रहा है ना, ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। आप देखो, वैभव सूर्यवंशी आपने बोला आउट हो गया, जितने भी आउट हो गया इमीडिएटली आईपीएल। ये कंट्री नेगेटिव है। ये जो पूरा माइंडसेट है ना 25 करोड़ पाकिस्तानियों का, इट्स हाईली, ये जल के कुड़ के, दूसरे से जेलसी करके, परेशान होके, हैरान होके, ये सब ऐसे हैं। ये इनका टेम्परेचर बढ़ा रहता है, गैस बनी रहती है इनके पेट में पाकिस्तानियों के। दे आर ऑलवेज इन दैट शेप। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय व्हाट दिस चर्सी चाचा इज एनीवे अ ब्लडी क्रैकपॉट, बट हैविंग सेड दैट आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द स्टेटमेंट्स बिकॉज दे आर लाइक दैट। वो पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम वैसी है यार। वो है ही ऐसी, मतलब कि कुछ कहीं हो जाए तो जलना कुड़ना शुरू, परेशान होना शुरू, लानतें भेजना शुरू, ये हो गया वो हो गया, ये दूसरा तरक्की कर जाए, बगल वाले का बच्चा फर्स्ट हो जाए तो अरे उसकी टांग टूट जाए, सीढ़ी से गिर जाए, ये दुआएं मांगने लगते हैं। इस टाइप की कौम है, खुद कुछ नहीं करती कभी भी। देखो यार, इसमें गलती वो नहीं है कि वो मैच जीते कि नहीं जीते। बीसीसीआई वाले बेवकूफ हैं, खेल क्यों रहे हो तुम लोग? जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के प्लेयर्स से खेल क्यों रहे हो? पर खेल रहे हैं लोग, खेल रहे हैं, ये तो है। हाँ। मुझे लगा सर उसका चर्सी चाचा का जब स्टेटमेंट देखा ना, तो मेरे दिमाग में आया कि चर्सी चाचा का एक पाकिस्तान बीच में आ रहा है, इसको उड़ा दो, बाकी सब सेट हो जाए। सर पाकिस्तान में एक बड़ी टेंशन चल रही है। एक तलहा अंजुम करके रैपर है पाकिस्तान का, उसने नेपाल में एक कॉन्सर्ट में इंडिया का फ्लैग, किसी फैन ने इंडिया का फ्लैग फेंका होगा, उसने स्टेज पे वो फ्लैग लेके ऐसे ऐसे लहरा दिया। पाकिस्तानी परेशान हो गए। यार देखो सुनो, ये सब फालतू की बातें हैं। हमारे प्यारे तिरंगे को अपवित्र करने का क्या मतलब है? पहली बात तो पाकिस्तानी ने हाथ कैसे लगाया, दूसरी बात वो झंडा फेंका किसने? ठीक है, नो पाकिस्तानी हैज एनी बिजनेस पुटिंग हिज डर्टी हैंड्स ऑन द ट्राई कलर। घटिया देश वालों को दूर रखो ना यार। आई हैव, एंड आई एम नॉट सॉरी टू से दिस, आई एम सेइंग इट विद अ वेरी क्लियर हार्ट, आई हैव अनमिटिगेटेड हेट्रेड
I have unmitigated a very deep rooted hatred. Very deep rooted hatred. मैं बात करूंगा, पाकिस्तानियों से बात करता हूं, कुछ लोग मैं अच्छे भी मानता हूं वहां पे, बट unless something very very serious is done to Pakistan, the world will suffer because of this cancer यार. ये जो कैंसर है ना, ये पूरी दुनिया में फैलेगा. ये द कैंसर कॉल्ड पाकिस्तान. इट्स अ वेरी कैंसरस आइडियोलॉजी. इट्स अ वेरी कैंसरस आइडियोलॉजी. मैं बता रहा हूं. और ये खाला की बेटी और फुफ्फो की बेटी, ये सब करके ना, जो इनका मेंटल इम्बैलेंस हो गया पाकिस्तानियों का ना, बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, दैट झूठे मक्कार, लोन मॉरलिटी, वो तो एक अलग चीज है. वी आर नॉट इवन डिस्कसिंग दैट. दे आर ऑल्सो मेडिकली सर्टिफाइड क्रैकपॉट्स बिकॉज ऑफ ये सब हरकतें. मैं बता रहा हूं, दिस इज ट्रूथ. एनीवे, फॉरगेट अबाउट. और बताओ सर. ये डेमन साइमन है ना सर? वो डेमन साइमन, ये कौन है यार? अरे वो जो जिसने बहुत सारी पाकिस्तान के एयरबेसेस के वो इमेज भी जारी किए थे कि कैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ है, ये वो मैक्सार के जो इमेजेस दिखा रहा था. हाँ. अच्छा, हाँ, ठीक है. फिर क्या बोल दिया भाई ने फिर एक तस्वीर जारी की है. वो लोग अभी तक पाकिस्तानी अपने एयरबेस नहीं बना पाए हैं. सुनो, इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है. कोई वैल्यू नहीं है. देखो, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं जिनका मैं नाम नहीं बता पाता, यहां पे नहीं बता सकता. मैं उनको एक ही बात कहता हूं, ये 3-4 दिन पहले की खबर है. ये मैंने किसी बहुत बड़े आदमी से बात करी, एंड ही वाज मेंशनिंग द सेम थिंग, एंड आई टोल्ड हिम, ठीक है, आई सेड सर, आप ये जो भी सोच रहे हो ना कि ये है, ये है, ये है, पाकिस्तानियों को उससे फर्क पड़ता ही नहीं है. आसिम मुनीर को पता है कि पाकिस्तानियों को किससे फर्क पड़ता है. आसिम मुनीर को पता है. उसने बोल दिया कि अल्लाह तुम्हारे साथ था, जब वो आया तो धूल मिसाइल बन गई. उनको यही समझ में आता है. तुम बात कर रहे हो सैटेलाइट इमेजेस की, प्रोड्यूसर, तुम बात कर रहे हो सैटेलाइट इमेजेस की, तुम बात कर रहे हो टेक्नोलॉजी की, तुम बात कर रहे हो प्रूफ की, वेरीफाइबल प्रूफ है, ये है, वो है, ये मैक्सार की टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट थी, सैटेलाइट की ये इमेजेस हैं, देखो इसका एनालिसिस. वो कह रहा है कि इसने धूल फेंकी तो मिसाइल बन गई. भाई, तुम अलग गेम खेल रहे हो, अलग गेम खेल रहा है. और आसिम मुनीर को पता है कि भेड़ों को हांकना कैसे है, क्योंकि उसके पहले भेड़ों को परवेज मुशर्रफ ने हांका था, उसके पहले जिया ने हांका था, उसके पहले याहिया ने हांका था, उसके पहले आयूब ने हांका था. ये 25 करोड़ आवाम नहीं है, भेड़ हैं, दुम्बे हैं, इनको हांका जाता है. उसको पता है यार कि इनको क्या सुनना है. आप क्या सोच रहे हो? आप अपनी प्रूफ जो है, ये जो भी डैनियल, जो भी XYZ है, जो भी बंदा है, ये जाके पाकिस्तानियों को ये बताएगा, प्रेजेंटेशन देगा, देखिए ये सैटेलाइट इमेज है, ये देखिए नूर खान एयरबेस है, ये था, ये इस तारीख की. कह रहे नहीं यार, पाकिस्तानी कभी उस चीज पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि धूल मिसाइल बन चुकी है. समझ रहे हो मेरी बात? धूल मिसाइल बन चुकी है. उसमें मैक्सार टेक्नोलॉजी का सैटेलाइट इमेज क्या करेगा? ये बता दो मुझे कि साहब ये करेगा. ये कुछ नहीं कर सकता. धूल मिसाइल बन चुकी है. वो कह रहा है सबको कि अल्लाह आए थे, अल्लाह के रहमो करम से हम ये कर देंगे, और वो चूरन खिला रहा है, वो चूरन खा रहे हैं. बस सबसे बड़ा चूरन क्या था? उसने बोल दिया हम जीत गए. उसने अपना खुद का प्रमोशन करवा लिया. अब उसने लाइफ टाइम अपनी नौकरी लगवा ली. कहानी खत्म हो गई. आप कुछ देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं कि दे हैव, पाकिस्तान में क्या है, पहले पाकिस्तान का आप समझो इशू. पाकिस्तान ने जानबूझ के उस कौम को जाहिल रखा है. जानबूझ के पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड पाकिस्तान का घटिया रखा है. हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट रीड और राइट. उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है. ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन को, ऐसी आवाम को समझाना बड़ा आसान है कि अल्लाह ने बोल दिया तुम जीत गए और धूल मिसाइल बन गई. अगर वही एजुकेशन आप, अगर वहां पे पाकिस्तान में IIT होती, पाकिस्तान में टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते, या लिबरल आर्ट्स के बड़े टॉप के कॉलेजेस होते, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल होते, जैसे कि भारत में हैं, वो सवाल पूछता. अगर वो सवाल पूछता तो वो फील्ड मार्शल बन पाता? कभी नहीं बन पाता. तो सबसे पहले आदमी का जो सोचने का जो स्विच है ना दिमाग का, तुम उसको ऑफ कर दो.
तुम आदमी के दिमाग का सोचने का स्विच ऑफ कर दो, उसको जाहिल रखो। उसको बोलो कि तू शक्ल से इंसान लग रहा है तू बाय द वे, लेकिन तू है बैल का बच्चा, और तेरा दिमाग उतना ही है जितना एक बैल के बच्चे का होता है। 4 महीने का जो बैल का बच्चा होता है, तेरी इतनी बुद्धि है। अब तू बोल कि धूल मिसाइल बनी थी कि नहीं बनी, कह रहा बनी थी, बस कहानी खत्म। देखो पाकिस्तान में, दैट इज वाई ना एजुकेशन इज एक्सट्रीमली डेंजरस इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, क्योंकि जो आदमी एजुकेटेड हो गया वो सवाल पूछेगा। जो आदमी एजुकेटेड है वो पूछेगा कि आप 6060 कर रहे हो, कहां पे है, उसका क्या प्रूफ है? तू गद्दार है, तू पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, तू मुहिबुल वतन नहीं है। यही इश्यू तो है पाकिस्तान में। तो आपने पूरी कौम को बैल का बच्चा बना रखा, और वो सब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं यार। ये सब मैक्सार टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट इमेजेस, यू कांट एक्सप्लेन टू देम। वो धूल है, वो मिसाइल बन चुकी है और उसने इंडिया को बर्बाद कर दिया है। बस कहानी खत्म हो गई। अलिफ लैला की कहानियों में जीतती ही कौन। बस हो गया। चलो ओके भैया, चलते हैं हम भैया। राम राम। जय श्री राम। हिला डाला ना जी बिल्कुल जी। अगर बात करें, नेगेटिव कौम तो है, और छोटी छोटी बातों में नुक्ताचीनी करना और लोगों से जेलसी होना, ये चीजें तो चलती रहती है। नेगेटिविटी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी का तो नामो निशान भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तला अंजुम एक कलाकार है, वो रैप वगैरह गाता है, और नेपाल में एक कॉन्सर्ट था उसका, तो वहां पे वो शो कर रहा था, और दौरानिया शो के किसी फैन ने इंडियन जो फ्लैग है उसकी तरफ फेंका। उसने इंडियन फ्लैग को पकड़ा, लहराया, और फिर साथ साथ वो संगीत जो है वो गा रहा था, और फिर उसने अपने ऊपर उस फ्लैग को ना ओढ़ लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया जो है, नादिया खान, उसके बाद डॉक्टर फीजा अकबर खान, इन सब लोगों ने इस मुद्दे को बड़ा उठाया और कहा जी कि तला अंजुम, ये तुम्हें पता है तुमने कितना घटिया काम किया है। तला अंजुम, हम मानते ही नहीं कि तुम पाकिस्तानी हो, ये तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या कर दिया। इंडियन फ्लैग जो है वो तुमने अपने ऊपर ओढ़ लिया, उसको तुमने लहराया, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो उस तक बात पहुंच गई। फिर उसने ना ट्वीट किया, उसने रिप्लाई दिया, उसने कहा कि देखें, इंडियन फ्लैग जो था वो मेरे लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरे फैन जो आए हुए थे वो इंडियन भी थे, वो मेरे साथ प्यार करते हैं, मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। तो उनकी प्यार और मोहब्बत को मैं नफरत में नहीं बदल सकता, और मेरे दिल में ना कोई नफरत की गुंजाइश है और ना कभी हो सकती है, और मेरे लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सब जो है वो, जितने भी मेरे फैन है वो सब मेरे लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। तो ये इंडियन फ्लैग जो था, इसको मैंने इज्जत दी है। तो मैं नेक्स्ट भी अगर इंडियन फ्लैग कोई मेरी तरफ आएगा तो मैं उसको भी इज्जत दूंगा। यार, फ्लैग की बात अगर करें, पाकिस्तानी फ्लैग हो, इंडियन फ्लैग हो, किसी भी कंट्री का फ्लैग हो, वो काबिल रिस्पेक्ट ही होता है, उसको रिस्पेक्ट ही देनी चाहिए। बाकी जो कंट्रोवर्सियां चल रही हैं, हुकूमतों की हैं, सरकारों की हैं, वो अपने इख्तलाफात जो है एक फ्लैग को लेकर कैसे हल कर सकते हैं कि एक फ्लैग जो है जी उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाए। ये तो सरासर गलत चीज है, ये तो नीचपन है जो कि नहीं करना चाहिए। ये हम भी कहते हैं कि जो फ्लैग होता है ना, उसकी इज्जत करनी चाहिए, फ्लैग को कुछ नहीं करना चाहिए, फ्लैग को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये जो जला देते हैं, फाड़ देते हैं फ्लैग को, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी की, कुछ लोगों की नफरत की वजह से जो है पूरे, जो जितनी बाकी आवाम होती है, अच्छे लोग भी होते हैं भाई, हर जगह होते हैं, तो उनके जज्बात को जो है वो रौंदा जाता है। तो ज़ाहिर है फ्लैग तो सबका होता है, मुल्क सबका होता है। तो उस उन्होंने इज्जत दी फ्लैग को, तला अंजम ने, तो बहुत अच्छा किया जी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। जो पाकिस्तानी कह रहे हैं जी ये क्यों कर किया, वो क्यों किया, नफरत है उनके दिलों में भरी हुई, ठीक है। और उनको ये नहीं पता कि वो सिंगर हैं और उनके फैन हैं। उनके फैन जो हैं वो इंडिया में भी हैं। तो जहाँ पे जिसके फैन होंगे वहाँ पे वो इज्जत, अगर वो इज्जत दे रहे हैं तो ये इसका भी हक बनता है कि इज्जत दे, ये भी तला अंजुम भी। तो इसने दी, अप्रिशिएट करता हूँ मैं। और लेकिन यहाँ पे मैं मेजर साहब की बात पे भी जो है वो डिसएग्री करूंगा। इसी टॉपिक पे जब उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने भी जो है वो अपनी एक किस्म की नफरत ही दिखाई कि उधर फेंका क्यों, ये गंदा क्यों कर दिया तिरंगा। तो वो भी मतलब कि उसी कैटेगरी में फिर आ जाती है बात के उधर भी तो नफरत ही, वो भी नफरत ही कर रहे थे, ये भी पाकिस्तानियों से नफरत कर रहे हैं। तो खैर इनको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि ठीक है जी, उसने तिरंगे को जो है वो, झंडे को जो है वो इज्जत दी, तो अप्रिशिएट करना चाहिए था।
बहुत सारे लोगों ने तला अंजुम को कंप्लेन की कि आपकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो फैल चुकी है दोनों कंट्रियों के माबैन, और पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तानी अवाम जो है उसको आपने डिसहर्ट किया है, उसको आपने दुख पहुंचाया है। तो तला अंजुम जो है उसने रिप्लाई दिया, उसने कहा कि देखें, मैं एक कलाकार हूं और मेरा काम है नफरतों को खत्म करना, नफरतों को बढ़ावा देना नहीं है। मेरा काम है मोहब्बतें बांटना, जो मैं करता हूँ। और मेरे लिए सब जो हैं वो इक्वल हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो बिल्कुल इंडियन है, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। मेरे लिए सभी के सभी जो हैं वो काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है, क्योंकि वो मुझे इज्जत देते हैं, वो मेरे लिए आते हैं, मुझे सुनने आते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। बहुत अच्छा रिप्लाई उन्होंने दिया। और पाकिस्तानी अगर अवाम की मैं बात करूं तो कुछ थोड़ी सी अवाम होगी जिनके लिए इस मुद्दे को जिन्होंने नेगेटिव लिया होगा। अगर पाकिस्तानी अवाम की बात करूं तो ज्यादातर अवाम जो है उन्होंने मीडिया को क्रिटिसाइज किया पाकिस्तानी लोगों ने। उन्होंने कहा कि यार, कैसे आप घटिया लोग हो कि एक झंडा जो है उसको उसने इज्जत दिया, बल्कि आप उसको अप्रिशिएट करो कि बिल्कुल भाई, अप्रिशिएट करना बनता है। आप पाकिस्तानी होने का आपने हक अदा कर दिया, आपने हमारे लिए काबिल फख्र काम किया है बिल्कुल कि इंडियन फ्लैग को आपने रिस्पेक्ट देकर मोहब्बत का इजहार किया, इज्जत का इजहार किया। खानदानी बंदा जो होता है, जो आला ज़र्फ लोग होते हैं, आपने उस चीज का मुजाहिरा किया। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ढेर सारी नेगेटिविटी जो है वो फैला दी। अगर आउट ऑफ कंट्रियों में आप चले जाएं और वहां पे आप जाके देख लें, मैं चूंकि गया हूं, मैंने विजिट किए हैं बहुत सारे कंट्रियों के, तो वहां पे मैंने देखा है मेरा ज्यादातर जो लेन देन था वो इंडियन लोगों के साथ रहा है। और हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं, मेरा भाई है, मेरे कजन है, वो सारे आउट ऑफ कंट्री होते हैं, उन सब का लेन देन जो है इंडियन के साथ है। अक्सर वीडियो कॉल्स आई होती है तो वो ऐसे घुल मिल के एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, वहां पे कोई इंडियन नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। तो ये जो कीड़ा है ना पाकिस्तानी और इंडियन वाला, ये यहीं पर ही है। पाकिस्तान में हो गया या इंडिया में कुछ लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं है। ज्यादा लोग जो है इंडिया में वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि हमारा बहुत सारे इंडियन लोगों से वास्ता है, बातचीत होती है, तो पता चलता रहता है कि किस देश के लोगों की क्या मानसिकता है। तो पाकिस्तानी क्या मानसिकता है, ये पाकिस्तानी मीडिया को देख लें कि इन्होंने इतना बढ़ावा इस बात को दिया है ना, कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अवाम में फैलाने की कोशिश की है, जो कि वो हुए तो नाकाम है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। हम तो इस चीज को गलत मानते हैं, हम तो कहते हैं कि यार, कोशिश यही होनी चाहिए कि मोहब्बत जो है उसी का पैगाम होना चाहिए। बाकी जो सरकारी इख्तलाफात हैं वो एक अलग चीज़ है, वो सरकारें जाने और उनके काम जाने, वो चलते रहते हैं। लेकिन इस तरह के जो कलाकार लोग होते हैं ना, उनका हक नहीं बनता कि इस तरह की कंट्रोवर्सियां जो है वो फैलाना, या कंट्री को लेकर किसी चीज़ का फ़र्क करना, या अपनी तरफ से अपने कंट्री को किसी के ऊपर वो इस तरह से प्रेफर करना कि अगले कंट्री को डिग्रेड करने की कोशिश करना। कोई भी कलाकार हो वो इस तरह की नीच हरकत नहीं कर सकता। बिल्कुल जी। और काफ़ी मुद्दे जो हैं डिस्कस किए गए हैं, और काफ़ी चीज़ें भी थी। सबसे ज़्यादा लंबा मौजू जो था वो इस मुल्क को लेकर, इस कंट्री और इस अवाम को लेकर था, पाकिस्तान को। क्योंकि भाई चाचा चरसी से शुरू हुए थे, और फिर एक लंबी कहानी जो है वो सुनाई गई है। उन्होंने बातें ठीक की हैं, और नो डाउट सिस्टम जो है वैसे ही चलता है, वैसे ही एक्ट करता है। असल चीज़ जो है अवाम है, भले इधर की हो उधर की हो, ठीक है। उन्होंने किस तरह कंट्री को चलाना है और किन लोगों को बिठाना है, सेलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है, वो अवाम पे होना चाहिए, और अवाम ही सेलेक्ट करे, उनको लेके आए। और ये चीज़ जो है जब तक नहीं होगी, कंट्री जो है वो ठीक नहीं हो सकता। जो मेंटालिटी की बात की, जो बयान था कि वो उस तरह का बयान दिया गया और चीज़ें की गई, और मेरे ख्याल में लोग उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। बिलीवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और हालाँकि बात होती है फ़ेथ की कि यार आपका रिलीजन इस्लाम है और आप फ़ेथ जो है आपका, हम कहते हैं वो बड़ा मज़बूत है, बड़ा मज़बूत है। लेकिन कख पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है। और पता भी होता है कि एक फेकनेस है, और अगले बंदे को भी पता होता है कि ये एक किस्म का हथियार है, और मैं इसको अगर इस वे से यूज़ करता हूँ तो वो इन ईज़ वे इन लोगों को हज़म हो जाएगा। वही होता है एट द एंड, और चीज़ें जो हैं सामने हैं आप लोगों के। तो डिस्कस ज़्यादा उसके ऊपर नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये कहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं ये गलत हुई हैं पास्ट में भी, और करंट सिचुएशन में भी हो रही हैं। ऑन अदर हैंड जो है उन्होंने एक और मौजू डिस्कस किया टीम का, जो क्रिकेट से रिलेटेड था, कि यार टीम वहाँ पे 3 टीमें थी, और तीसरी टीम कौन-सी है मुझे तो ये भी पता नहीं था। और श्रीलंका है, पाकिस्तान, और तीसरी पता नहीं कौन है अब। तो आई डोंट नो, यूएई है या कोई और है। तो ज़िम्बाब्वे में भी कहीं फ्लैग देखा है मैंने। तो वो जो है वो उनको दावत दी गई सी पैक की तरफ से, और वो जो है सी पैक वो शाहीन शाह अफरीदी जो है उसकी तरफ से दी गई, और
वो जो है उन्होंने जो है उनको दावत दिया, पता नहीं क्या क्या खिलाया गया वहाँ पे। वही ट्रेडिशनल खाने होंगे जो पाकिस्तान में चलते हैं, वही बिरयानी, कौरमा और ये चीज़ें होंगी। थोड़ा डिफरेंट होगा टच, क्योंकि वो पठानों से हैं, मतलब पठानों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो पठान फैमिली से हैं। वो चीज़ जो है उन ट्रेडिशनल वाइज़ वो खाने होंगे। वो खाने भाई हम भी नहीं खा सकते एज़ अ पंजाबी जो है, क्योंकि पख्तून जो है जिस तरह के खाने खाते हैं, तो मे भी हो सकता है, हालाँकि वो जल्दी हज़म हो जाते हैं। हैवी थोड़े होते हैं लेकिन जल्दी हज़म हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मसाले की क्वांटिटी जो है वो कम होती है, ना होने के बराबर होती है। लेकिन मे भी हो सकता है उन्होंने बिरयानी जो है वो फुल ऑन जो है मिर्चों वाली जो है, सही स्पाइसी वो तैयार की हो, कोरमे वग़ैरह इस तरह की चीज़ें, और उन्होंने खाया और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। कंसर्न बीच में यही था कि वो वापस चले गए। वो 2 प्लेयर वो क्यों वापस चले गए भाई? यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता था? यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है अवाम को ये उठाना चाहिए था। अवाम उन प्लेयरों को भी क्रिटिसाइज़ कर रही होगी ना, अवाम मुझे पता है कि वो क्यों छोड़ के चले गए, वो क्यों चले गए, बोर्ड को भी बीच में धर रहे हो कि बोर्ड को धरें, उनको पूछें कि यार ये यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं थे कुछ ऐसे कि मतलब उनका इलाज हो सकता, ट्रीटमेंट हो सकता, वो ठीक हो जाते। प्लेयर जो है उनकी ये तो प्रॉब्लम छोटी-मोटी चलती रहती है, फूड पॉइज़निंग हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, ठीक है? तो वो तो रिज़ॉल्व हो जाता है। उनके अपने जो है क्रू जो है साथ आया उसमें जो है क्या लें कि होगा डॉक्टर होगा बीच में, ठीक है? वो चेक करेंगे, फिज़ियो साथ-साथ होता है। 24/7 प्लेयरों की हेल्थ जो है वो चेक करते रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। वो भी उसको कवर कर सके, मतलब मसला कुछ और हुआ है, रीज़न कुछ और है। मतलब ये रीज़न नहीं है कि उनका फूड पॉइज़निंग होगी उनको, या ये तो होता कि 2 दिन हो चले होते या 3 दिन वो बीमार हैं और लगातार हॉस्पिटल में थे, ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो उनको श्रीलंका जो है वो शिफ्ट किया गया, ठीक है? वो वापस जाने का उन्होंने सोचा, और एक ये भी कंसर्न बनता है कि इतना बीमार बंदा ट्रैवल किस तरह करेगा, जो इतने ही बीमार हो गया वो, खाना खाने से। तो ये चीज़ें जो हैं ये देखने लायक है कि ये भी एक शेमफुल एक्ट है और ये भी एक दब्बा है एक किस्म का। कि भाई प्लेयर बीमार, आप इतना बड़ा टूर्नामेंट आपने लास्ट करवाया, उसमें बहुत सारे प्लेयर बीमार हुए होंगे, जुकाम हो गया, कुछ हो गया, जो वो प्लेयर क्या वापस चले गए अपनी कंट्री? ये मुद्दा कुछ और है बीच में, और ये भी निकल नहीं रहा, और ये पाकिस्तानी तो बस फिर लगे रहते हैं नीचे कुछ वैसे ना मैच खत्म नहीं हो गया अब तो? नहीं, वो नई सीरीज को शुरू कर दी है ना, तीसरी टीम भी है ना, अच्छा, एक नई सीरीज पाकिस्तान है, दूसरी श्रीलंका, और तीसरी मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे है या यूएई है। कोई फ्लैग मैंने देखा, आई डोंट नो, मैंने दूर से वो फोटो इन प्लेयरों की देख रहा था, तो मुझे जिम्बाब्वे का लग रहा था मे बी। एक तो मैच जीत लिया ने कोई गलती से तो अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और हाँ कह रहे सच, हैं जी कि इंडियन आईपीएल, जिम्बाब्वे है तीसरी, हाँ तीसरी इंडियन जिम्बाब्वे है। आईपीएल जो है वो हमारे सामने कह लीजिए कि किस्म की फ्लॉप हो गई है। तो इतना ज्यादा ये है नहीं जो है भाई, ना अपने आईपीएल आप तो भाई को उसका तो अपना लेवल है। ये बात गलत है कि उसके साथ जो है कंपैरिजन करना, वो तो मैं भी कहूंगा कि पाकिस्तानी ये उठते हैं तो किसी भी चीज पे एक दफा हाथ जीत जाएंगे तो हल्ला मचा देंगे, एक दफा हार जाएंगे तो गालियां निकालना शुरू कर देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर अगर जीत गए हैं तो ठीक है, कहें कि ठीक है, देखी जाएगी, क्योंकि बाद में फिर भी हार जाना इन्होंने, हाँ तो ये यही पता रियलिटी है नहीं, ना। इन्होंने मेरे ख्याल जिम्बाब्वे ने बैटिंग की है पहले, पता नहीं 183 या 195 कुछ किया है मेरे ख्याल में, 200 के करीब। तो T20 मेरे ख्याल में चल रहे हैं, आई थिंक सो। तो वो जो है पाकिस्तान ने 5 विकेट डाउन, ये पता नहीं 7 विकेट डाउन, और एंड वाले ओवर में, मतलब सेकंड लास्ट ओवर में जाके मुकम्मल किया जिम्बाब्वे की टीम के साथ। हम्म। इमेजिन करें, और ये उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं और फुरकान भट्टी जो है ना, वो तो है ड्रामेबाज है, ठीक है, आप जानते हैं उसे। तो वो जो है वो भी कह रहा है कि ये लानती है, ये है, वो है, उसने थंबनेल पे लगाया हुआ था। तो मतलब इतनी घटिया टीम है, वो तो है ड्रामेबाजी करता है, लेकिन लोगों ने जो व्यू दिए हैं नीचे, उन्होंने कहा कि ये एक शेमफुल एक्ट है, इसके ऊपर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिम्बाब्वे को देना चाहिए कि मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच भी देना चाहिए, और जो परफॉर्म जिन लड़कों ने किया उनको भी सामने लाना चाहिए। इनको बिल्कुल कोई ट्रॉफी या कोई चीज़, इनके बिल्कुल कमेंटेटर को नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था इनका। इस तरह की हालत है इनकी। वो स्कोर जो है जिम्बाब्वे ने किया था, आपको 12 ओवर में, 11 ओवर में मुकम्मल कर देना चाहिए था। आप जो कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी टीम है, और ऊपर से होम ग्राउंड पे खेल रहे हो आप। पिंडी के कहाँ पे हो रहे हैं मेरे ख्याल में ये टूर्नामेंट जो है, उस ग्राउंड पे हो रहे हैं। निरी फट्टा पिचे हैं, और उसके ऊपर आप 18वें ओवर में जो सेकंड लास्ट ओवर है, उसमें आप मुकम्मल कर रहे हैं वो स्कोर जिम्बाब्वे के खिलाफ।
तो फिर आप कहते हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इन टीमों के खिलाफ आप परफॉर्म करेंगे। यार अपनी वाट ही लगवानी है। इंडिया के साथ भी बुरा होता है, हुआ है, क्रिटिसिज्म जो है इंडिया को भी झेलना पड़ता है। 93 पे आउट हो गए टेस्ट मैच में, ठीक है, और क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उनके पास एक एक्सपीरियंस किस्म के बॉलर्स थे जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, विकटें हैं उनकी ठीक ठाक, उनको पता है कि पिच ज़रा सी तेज़ मिल जाए उनको स्पिन में तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे तो पिच ही पूरी स्पिन की थी। तो इन्होंने नॉर्मल जो पार्ट टाइम बॉलर थे वो इंडिया ने खिलाकर उसका जो है क्रेडिट लेना चाहे 100% मिला नहीं, लेकिन उन्होंने फिर वाट लगा दी। उनको वही पिच है भाई, उस पे उन्होंने परफॉर्म करना था। तो ये चीज़ जो है, अब अगर इंडिया आउट कर देता 93 पे तो फिर वही पाकिस्तान में शुरू हो जाना था। बॉल में चिप होगी, पिच इन्होंने चेंज कर दी होगी, उसमें दरारें बहुत डालती होंगी, ये किया वो किया, रोलर जो है वो 3 बार क्यों फेर दिया, ये चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि इंडिया आउट हो गया है, जो है 93 के ऊपर। तो ये चीज़ें जो है ये चल रही होती हैं पाकिस्तान में, और उसके थ्रू ये एक मुद्दा था कि यार जो है मेज़बानी जो है इनसे नहीं हो रही, मेहमान नवाज़ी इनसे नहीं हो रही। ये लोगों को दावतें देते हैं और उसके बाद फिर कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट का भी इशू बीच में लेके आए थे। तो वो तो एक कह लें कि बात अगर हो कहीं न कहीं अब भी होगी, करंट सिचुएशन में तो निकल ही आएगी कि किसी ने कन्वर्ट करने की बात की है या कोई ऐसा मुद्दा था। लेकिन फ़िलवक़्त कोई नहीं। हाँ, पास में था अहमद शहज़ाद और ये लोग जो हैं वो करते रहे हैं, और इनसे बातचीत इंज़मामुल हक है, उसके बाद सईद अनवर थे, ठीक है। इन सब ने अभी नौजवान जो है वो दाढ़ी रखी हुई है, मोहम्मद यूसुफ जो है, जो यूसुफ जो आना था पहले। अब ये लोग जो है क्रिकेट से बाहर होते हुए भी यंग प्लेयर जो हैं उनको कह लें कि उनकी तबलीग करने के लिए वो ग्राउंड में जाते हैं, जो यंगस्टर हैं। तो इन्होंने क्या मतलब क्रिकेट खेलनी है लड़कों ने, फिर मेरे ख़्याल में उनको बाहर एक मदरसा बना के दे देना चाहिए, वहाँ पे जाके वो काम करें। ये छोड़ दें भाई, अवाम का पैसा जो है कह लें कि गवर्नमेंट का पैसा जो है वो आप ज़ाया कर रहे हैं, अवाम की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो कैटेगरी बनती है, जो आपका काम है, वो आप नहीं कर रहे। आप और जगह पे रिज़वान जो है उसको क्रिटिसिज़्म का शिकार जो है वो किया जा रहा है बार-बार, क्योंकि वो उस तरह की हरकतें कर रहा है, ऊपर से परफ़ॉर्म भी नहीं कर रहा। बहरहाल जी, यही मुद्दे थे, और डीप डाउन जो है, जो रियलिटी थी उसके ऊपर अब अली भाई भी बात करेंगे। बात करें ना वो जो फरिश्ते आए हैं तो उन्होंने मिसाइल दी हैं। खैर वैसे टॉपिक को आप क्लोज चाहते हैं ना कि ये टॉपिक टॉपिक को पे क्लोज मैं बोलूं हैं, फतवे टॉपिक मैं लगवाऊं टॉपिक को क्लोज करते हैं जी। खैर हैं। एनीवेज, जोक सारा पार्ट आ रहा है, लेकिन यह है कि आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।